आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसने एजुकेशन को लेकर ना केवल अपने विचार दिए बल्कि उसको करके भी दिखाया। आज हम एक ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जो पेशे से तो एक वकील था, एक लॉयर था, एक लेखक था, राइटर था, लेकिन आगे चलकर एजुकेशन में उसका ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि उसने अपनी वकालत छोड़ दी और स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। आज से 100 साल पहले जिन मेथड्स का आज हम यूज कर रहे हैं, उन मेथड्स को आज से 100 साल पहले स्कूल्स में, जहां पे ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता था जैसे लेक्चर मेथड, लेकिन उस टाइम वो स्कूल में जाकर बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते थे, पढ़ाते थे, स्टोरी सुनाते थे बच्चों को, और स्टोरी के थ्रू बच्चों की लर्निंग में, पढ़ाई में उनका जो इंटरेस्ट है डेवलप करते थे, क्यूरियोसिटी बढ़ाते थे। उसके बाद बच्चों को सिखाते थे, चाहे मैथ हो चाहे लैंग्वेज हो, हर चीज एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश करते थे। घर जाते थे स्कूल के बाद और रात भर सोचते रहते थे कि अगले दिन मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, किन तरीकों से मैं बच्चों को अच्छे से सिखा सकता हूं। और आगे चलकर उन्होंने बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा किताबें लिखी। और उनमें उनकी सबसे जो फेमस जो बुक थी, दीवा स्वप्न, जिसमें उनका स्कूल में जो एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने लिखा। और आज भी अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी क्लास जो रूम है, आपके टीचर्स हैं, आप उसमें उसको देखेंगे, उसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्री स्कूल एजुकेशन की, तो इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस कराने का जो क्रेडिट है वो भी गीजू भाई को जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम गीजू भाई के बारे में, उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और ऐसी क्या चीज है, ऐसी उनकी एजुकेशन फिलॉसफी में क्या है जो उनको बाकी फिलोसफर्स से अलग बनाती है, ये भी आप जानेंगे, समझेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गीजू भाई बाधेका। गीजू भाई बाधेका का शिक्षा दर्शन। और इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं कि गीजू भाई बाधेका का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, इन्होंने एजुकेशन को ऐसा क्या दिया कि सैकड़ों साल बाद भी हम इनके बारे में जान रहे हैं, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात में चित्तल नाम का एक विलेज है जो सौराष्ट्र प्रांत में है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनका पूरा नाम था गिरिजा शंकर, लेकिन सब इनको प्यार से गीजू भाई कहकर बुलाते थे। और गीजू भाई एक वकील थे, एक लॉयर थे, जो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, वहां पे अपनी प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद किस तरह से चाइल्ड एजुकेशन में इनका इंटरेस्ट आया, तो जब इनके बेटे का जन्म हुआ तो उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड एजुकेशन में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वकालत छोड़ दी, अपना प्रोफेशन, जो एक वकील थे, एक लॉयर थे, उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया और स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। और उसके बाद स्कूल में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, वो सारी चीज उन्होंने अप्लाई किया और उसका रिजल्ट भी इनको देखने को मिला। और आगे चलकर इन्होंने अपना खुद का स्कूल ओपन किया और जहां पर अपनी सारी प्रैक्टिसेस जो थी बच्चों के साथ उन्होंने ट्राई किया, और उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। ठीक है। और इस व्यक्तित्व का, इस पर्सनैलिटी का 23 जून 1939 में स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ। ठीक है। अब हम इनके शिक्षा में जो इनका योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया कि भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, तो देखो प्री स्कूल का मतलब क्या है, स्कूल से पहले। तो अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग का जो फाउंडेशन स्टेज है 3 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स का जो एक एज ग्रुप है,
ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में 3 to 6, जिसको हम नर्सरी कह सकते हैं, केजी कह सकते हैं, किंडरगार्टन कह सकते हैं, मॉन्टेसरी कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं। तो ये जो एज ग्रुप है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्री स्कूल। ठीक है, तो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया कि आज हम देख रहे हैं 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, लेकिन इस चीज को गीजू भाई ने आज से 100 साल पहले ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह से बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो हम इसके बारे में जानते हैं। इन 1920 गीजू भाई स्टेबलाइज द बाल मंदिर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, कि 1920 में गीजू भाई ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बाल मंदिर की स्थापना की। बाल मंदिर मतलब उन्होंने जो स्कूल खोला उसका नाम क्या रखा, बाल मंदिर। ही डेवलप्ड हिज ऑन मेथड ऑफ टीचिंग टू टीच चिल्ड्रन, कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति का विकास किया जो चाइल्ड सेंटर्ड थी, जिसमें टीचर अपने आप से बच्चों को नहीं बल्कि बच्चे कैसे सीखते हैं इस चीज को ध्यान में रखकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करते थे, चाहे स्टोरी के थ्रू हुआ, चाहे एक्टिविटी के थ्रू हुआ। ठीक है, तो उन्होंने अपना स्कूल खोला और उनकी जो अपनी प्रैक्टिसेस थी उसको वहां पे उन्होंने अप्लाई किया बच्चों के साथ। दे यूज वेरी लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट, उन्होंने बहुत कम कीमत वाली शिक्षण सामग्री और उपकरण का उपयोग किया बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। आज की डेट में हम लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल की बात करते हैं कि टीचिंग मटेरियल जो कबाड़ से जुगाड़, कि कम से कम आप पैसा लगाओ और बेहतर से बेहतर जो टीचिंग एड है बनाओ, आसपास की जो भी मटेरियल है उसका यूज करके। तो इस तरह की जो टीचिंग जो मटेरियल था उन्होंने डेवलप किया, लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल। और उनके इस काम से इंप्रेस होकर उस टाइम जो एक सोशल वर्कर थी ताराबाई मोदक, उन्होंने 1923 में उनको ज्वाइन किया, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया एजुकेशन में। और आगे चलकर इन 1926 दे फाउंड द नूतन बाल शिक्षण संघ विच लेटर बिकम द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईसीसी बालवाड़ी, कि 1926 में किसने, गीजूभाई बाधेका और ताराबाई मोदक दोनों ने मिलकर नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर अब क्या बना, ईसीसीई बालवाड़ी। ठीक है, आज के टाइम में हम इसको क्या कह रहे हैं, आज के टाइम में जैसे बहुत सारे बच्चे जो कोर्स करते हैं डिप्लोमा डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, तो जब हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका आप कह सकते हो कि क्रेडिट किसको जाता है, तो क्रेडिट जाता है गीजू भाई को और ताराबाई मोदक को। इन्होंने मिलकर ही इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ओके, द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया गोज टू गीजू भाई एंड ताराबाई मोदक, कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, इन्हीं दोनों को जाता है। द प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड बाय दिस टू वाज नोन एज बालवाड़ी, कि जो इन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया आगे चलकर हम इसको बालवाड़ी कहते हैं, हम इसको नर्सरी एजुकेशन कहते हैं, हम इसको एसीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इसको जो एक प्रोग्राम है इसको आज की डेट में हम डीपीएससी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन क्रेडिट किसको जाता है, गिजू भाई और ताराबाई मोदक को। ही इंट्रोड्यूस्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड, मारिया मॉन्टेसरी जो एक फेमस एजुकेशनिस्ट थी, जिन्होंने इटली में अपना जो प्रैक्टिस एजुकेशन में इन्होंने स्टार्ट किया था, और आगे चलकर जो मॉन्टेसरी मेथड है पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। अगर हम नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं तो किसका कंट्रीब्यूशन था, मारिया मॉन्टेसरी का। तो मारिया मॉन्टेसरी का जो मेथड था इसको इंडिया में लेकर कौन आया, गीजू भाई बाधेका। उन्होंने इस मॉन्टेसरी मेथड से इंडिया के लोगों को इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, जो आगे चलकर बालवाड़ी नाम से फेमस हुआ। ओके, और इसके बाद गीजू भाई
ठीक है, एजुकेशन में और स्पेशली प्री स्कूल एजुकेशन में इनका इस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने बच्चों को इतने प्यार से संभाला, उनकी देखभाल की कि इनको मूंछों वाली माँ के नाम से भी संबोधित किया जाता था, मस्टैच मदर। ठीक है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। लेकिन ये बिल्कुल एक माँ जिस तरह से बच्चों को प्यार करती थी उस तरह से बच्चों को प्यार करते थे, इसलिए इनको मूंछों वाली माँ भी कहा जाने लगा। और उन इनका जो कैंपेन था उस टाइम किन किन स्टेट में था, इंडिया में, और स्पेशली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे इनकी जो अभियान था काफी ज्यादा यहाँ पे चला। और आज तो हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में इस चीज को अपनाया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करें बालवाड़ी विद्यालय। ठीक है, चाहे बालवाड़ी कहें या आप इसको प्री स्कूल कह सकते हैं। और बालवाड़ी बिल्डिंग शुड बी नियर टू द होम ऑफ द चाइल्ड। तो गीजू भाई का मानना था कि जो बालवाड़ी है, जो प्री स्कूल है, बच्चों के घर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, और बालवाड़ी में क्या क्या होना चाहिए, बालवाड़ी शुड हैव प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, अ स्मॉल गार्डन एंड टॉयलेट्स, कि इसमें बच्चों के लिए खेलने का मैदान होना चाहिए, बगीचा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, ताकि बच्चे वहां पे आए, वहां पे इंटरेस्ट ले पढ़ने में, सीखने में, बच्चों को आगे फर्दर एजुकेशन के लिए तैयार किया जा सके। तो इस तरह का अट्रैक्टिव होना चाहिए जो प्री स्कूल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सफिशियंट मटेरियल शुड बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त सामग्री विद्यालय में होनी चाहिए, क्लास में होनी चाहिए। जब इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्कूल में करनी स्टार्ट की तो उस टाइम लाइब्रेरी का इतना कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी क्लास में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली, और ताकि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ले, उसमें कहानी की किताबें रख दी, बच्चे उसको देखते थे, उसको पढ़ते थे, तो इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट आता था। तो स्कूल में, क्लास में बच्चों की जरूरत के हिसाब से सामान होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, और अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए उनके डेली लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर उनको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक है, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बच्चों को ऑब्जर्व करना। ठीक है, और उनको क्या नीड है, किस तरह से सीखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखकर उनको बताना, उनको सिखाना। डिस्कशन मेथड, परिचर्चा, सिर्फ बच्चों अपनी बात बच्चों तक, सिर्फ अपनी बात बच्चों पे नहीं थोपना, बल्कि उनको भी क्लास में अपनी बात रखने का मौका देना, तो डिस्कशन मेथड। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, जहाँ पे टीचर बच्चों से क्वेश्चन करके उनकी क्या नॉलेज उसके बारे में जानता है, और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछ कर अपनी जो क्यूरियोसिटी है, ठीक है, जो आंसर जानना चाहते हैं वो पूछते हैं। तो इस तरह से जो डिस्कशन मेथड की बात की, क्वेश्चन आंसर मेथड की बात की इन्होंने। ठीक है, एक्टिविटी मेथड, कि लर्निंग बाय एक्टिविटी, कि बच्चों को करके सिखाना, क्योंकि जब बच्चों को उनकी सेंसेस के थ्रू सिखाया जाता है तो बच्चों के माइंड में बातें बहुत जल्दी जाती है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो उनको एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए, इससे बच्चों का लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है। ओके, और डिसिप्लिन की बात करें तो ही वॉज इन फेवर ऑफ द राइट टू फ्रीडम फॉर द चिल्ड्रन, कि वह बालकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार के पक्षधर थे, कि उनका मानना था कि बच्चों को सीखने के लिए पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए, उनको जोर जबरदस्ती उन पर नहीं करना चाहिए, उनको डांटना धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको फ्रीडम दी जाए सीखने के लिए। ही वॉज अपोज टू कॉर्पोरल पनिशमेंट फॉर चिल्ड्रन, कि वो किसी भी तरीके फिजिकल जो पनिशमेंट है उसके विरोध में थे, कि बच्चे मासूम होते हैं, फूल की तरह होते हैं, उनको मारा ना जाए, उनको डांटा ना जाए, बल्कि उनको फ्रीडम दी जाए सीखने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। ही बिलीव दैट लर्निंग वॉज पॉसिबल ओनली थ्रू लव एंड सिंपैथी, कि उनका मानना था कि अधिगम जो पढ़ाई है सिर्फ प्यार और सहानुभूति के द्वारा ही संभव हो सकती है। और इसके अलावा वो सेल्फ डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे, स्वानुशासन, सेल्फ कंट्रोल, कि बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए, इस तरह से समझाया जाए, इस तरह से प्रैक्टिस करवाया जाए कि बच्चा खुद से अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहना सीख सके। ओके, अगर हम राइटिंग वर्क की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि गीजू भाई एक राइटर भी थे, तो उन्होंने क्या क्या लिखा। तो गीजू भाई ने एजुकेशन पर, एजुकेशन में टीचर्स पर, स्टूडेंट पर, पेरेंट्स पर 100 से ज्यादा बुक्स लिखी, किताबें लिखी, जिसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें थी, इन्होंने 100 से ज्यादा बुक्स इस पे लिखी, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और बुक्स बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही प्रीशियस है, हम सभी को इन बुक्स को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है,
The theme of these books are mainly based on child education, travel and humor. कि इन पुस्तकों के जो विषय थे मुख्य रूप से बालक शिक्षा, यात्रा, हास्य भाव, इन चीजों पे आधारित था। इन्होंने 100 से ज्यादा बुक लिखी और मैंने 100 तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने 12 बुक्स इनकी पढ़ी है। ठीक है, टीचर्स को कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस सारी की सारी चीजें मैंने इनकी जो 12 बुक्स थी वो बहुत ही मतलब मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही और मुझे भी उससे काफी हेल्प मिली। तो आपको भी इनकी जो बुक्स हैं जरूर पढ़ना चाहिए। एक अच्छे टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि इनकी बुक्स को पढ़े और इनके क्या एक्सपीरियंस रहे उसको जाने। ओके। और इनकी सबसे जो फेमस बुक थी दीवा स्वप्न, कि उनकी सर्वाधिक जो फेमस बुक थी दीवा स्वप्न। जब उन्होंने अपनी वकालत को छोड़कर स्कूल में जाकर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो एक सेशन बच्चों को पढ़ाया, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा उस एक्सपीरियंस को उन्होंने इस बुक में लिखा। तो सबसे ज्यादा जो इनकी फेमस बुक है दीवा स्वप्न। इसके बाद अगर हम बात करें दीवा स्वप्न की, तो ही रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन दीवा स्वप्न। कि दीवा स्वप्न मैंने जैसे बताया कि जब स्कूल में पढ़ाने के लिए गए, तो एक सेशन में इनका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा कि स्टार्टिंग में इनको क्या प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन्होंने क्या क्या आइडिया लगाया, किस तरह से इनको सफलता मिली। तो अपनी सारी के सारा जो एक्सपीरियंस है इन्होंने इस बुक में लिखा है। ही रोट द पब्लिश मैनी स्टोरीज, पोएम्स एंड सॉन्ग्स, कि इन्होंने बहुत सारी बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां, कविताएं और गाने लिखे और उनको प्रकाशित करवाया। He published a teaching magazine to spread awareness among teachers, parents and society, कि उन्होंने सोसाइटी में शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षण पत्रिकाएं, मैगजीन भी लिखी, उनका प्रकाशन किया। और अगर हम टीचर्स के रोल की बात करते हैं, तो इनका मानना था कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को अधिगम का केंद्र बनाए, कि मेक चिल्ड्रन द सेंटर ऑफ लर्निंग, कि बच्चों को अधिगम का केंद्र बनाए, मतलब कि बच्चों की नीड के हिसाब से बच्चों को पढ़ाए, उनको समझाए, पढ़ाते समय समझाते समय चिल्ड्रन की नीड को ध्यान में रखे, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो समझ है, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाए, उनके साथ प्रैक्टिसेस करे। सीखने के लिए एक उचित माहौल को क्लास में तैयार करना, कि एक अच्छा प्लीजेंट एनवायरनमेंट क्लास में हो, एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए जहां पे बच्चा सीखने के लिए क्यूरियस रहे, जानने के लिए उनकी उसके मन में क्यूरियोसिटी हो, जहां पे बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना ये टीचर का काम है। सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न। और इसके साथ साथ सभी बच्चों को उनके कार्यों का आदर करना। ठीक है, सभी बच्चों और उनके कार्यों का आदर करना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड देयर वर्क। शिक्षण सामग्री से बच्चों को परिचित कराना, कि जो भी टीचिंग मटेरियल जो बना रहे हैं टीचर, जो भी क्लास में ला रहे हैं, सबसे पहले उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओ, ये क्या है, इसके इससे आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी, कैसे बना है। तो सबसे पहले टीचिंग जो मटेरियल है, जो लर्निंग मटेरियल है, उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकें, उसको सीखने, उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको सीख सके, जान सके। तो आज के इस वीडियो में हमने गीजू भाई के बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनकी एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में जाना, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जाना, कि किस तरह से जो हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसको इंडिया में जो इंट्रोड्यूस करवाया वो किसने करवाया, गीजू भाई बाधिका ने, जो आगे चलकर बालवाड़ी के नाम से, आंगनवाड़ी के नाम से फेमस हुआ। इसके अलावा हमने बात की कि डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए, टीचर्स किस तरह के होने चाहिए, टीचिंग मेथड्स के बारे में उन्होंने क्या कहा, और उनकी जो राइटिंग वर्क है कि 100 से ज्यादा बुक्स लिखी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।